तो हमको लगता है कि हम एक एस्पेक्ट पे बात करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट पे बात नहीं करते। अच्छा, हेमंत जी ने कहा कि इस पे हमें पर्दा डालना चाहिए, बिंग अ जर्नलिस्ट जरूर डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब समय बदल रहा हो और किस शताब्दी में आप हो जहाँ पे जनता को भी इस बात की परख लग चुकी हो कि हाँ जातीय समीकरण पे ही खेल खेला जाता हो और हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूमती हो, तो यहाँ पर भी बात करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली बात है प्रदेश के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की, और प्रदेश अध्यक्ष जितना मजबूत होगा उतनी ही अच्छे मजबूती से पार्टी काम उन मुद्दों पे कर पाएगी जो संकल्प पत्र में जिसमें वादे किए गए थे। एपी जी देखिए श्रुति जी, हेमंत जी ने बहुत ही गूढ़ बातें की हैं तिवारी जी, और सॉरी जी कुछ चलिए कोई बात नहीं। जी जी बोलिए। मैं श्रुति जी अपनी बात पर कायम हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, एक बात खाली सुन ले बस। हाँ जी, खाली एक लाइन की बात सुन ले। किसी पार्टी के किसी बड़े नेता ने, किसी पार्टी के किसी अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, किसी उम्मीदवार ने अगर जात की बात सार्वजनिक मंच से की हो तो आप बताइए। वो नहीं करते हैं तो हम क्यों करें? हमको हाँ बिल्कुल ठीक बात है। एपी जी जी मैं उसी बात को रखना चाहता था कि हेमंत जी जो कह रहे हैं इस बात को मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि जाति एक रियलिटी है भारतीय समाज की, इसमें कोई दो राय नहीं, और राजनीति में भी जाति इस तरह अन्योन्याश्रित रूप में जुड़ी हुई है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। किंतु बुद्धिमत्ता किसमें है, बुद्धिमानी किसमें है कि जाति को इस तरह अतिरंजित करके राजनीति में उभारना उसी व्यवस्था को और अधिक मजबूती देना है जो तरह तरह के कह सकते हैं अपवर्जनाओं को जन्म देते रहे हैं, एक्सक्लूजन्स को जन्म देते रहे हैं। तो बीजेपी तो एक ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हेमंत जी ने जैसे कहा कि संघ परिवार है और बीजेपी ने ओवर द डिकेड्स जिसको कह सकते हैं कई दशकों से इस पर काम किया है। तो मैं बिना किसी वाद या प्रतिवाद में शामिल हुए उस मत पर मैं कायम रहना चाहूँगा अपने कि मुझे लगता है कि बीजेपी जहाँ तक अध्यक्ष के मनोनयन का सवाल है, कोई एक बहुत चौंका देने वाला फैसला लेगी। अच्छा मेरा एक सवाल और एपी साहब मैं आपको नाम आप श्रुति जी, तो मेरा कन्विक्शन अभी भी इस पर है, मैं दृढ़ हूँ अपने इस विचार पर कि ये कोई गैर ब्राह्मण, फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाम नहीं लेता हूं, गैर ब्राह्मण समाज से ही कोई होगा, और बुनियादी तौर पर मेरी ऐसी समझ है कि वो दलित समाज से हो सकता है या फिर ओबीसी ही हो सकता है। ओबीसी को ओबीसी से रिप्लेस कर सकती बीजेपी, क्योंकि रैशनैलिटी क्या है ये महत्वपूर्ण है। अच्छा मैं एपी जी आपसे एक अहम सवाल पूछ रही हूँ कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है? उनके समीकरणों पे, उनके क्षेत्रीय समीकरणों पे, उनके जातीय समीकरणों पे अंतर होता है उसके हिसाब से, क्योंकि हमें नहीं बोला, जैसे अभी बोला हेमंत जी ने कि अभी सेमीफाइनल है, अभी तो फाइनल मैच पूरा बाकी है 24 का। 80 सीटें देश के सबसे बड़े लोकसभा की सीटें यहीं से निकल के जाती हैं, तो उसको भी तो सेट करना है। श्रुति जी मेरा ऐसा मानना है, मेरे विश्लेषण का निष्कर्ष है ये कि बीजेपी ने इस नैरेटिव को भी बदला है कि केंद्र लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव या स्थानीय चुनाव में अंतर होता है। चुनाव लड़ती है बीजेपी तो चुनाव के तौर पे लड़ती है, वो कोई मुद्दे उसके एक कह सकते हैं राष्ट्रीय महात्म के मुद्दे जो हैं वही राज्य स्तर पर मुद्दे हैं, वही स्थानीय स्तर पर मुद्दे हैं। एक जो गुड गवर्नेंस की बात उठती है, एक जो परफॉर्मेंस और पेरिश के पैराडाइम की बात उठती है कि भाई निष्पादन दीजिए नहीं तो हट जाइए। मैं समझता हूं कि निष्पादन केंद्र में होता है और इसी एक आधार पर उसका संकल्प पत्र तैयार होता है, संकल्प पत्र को मूर्त रूप में लाने की चेष्टाएं होती हैं। ठीक है शमशेर जी, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा मेरी जो ओपिनियन है वो थोड़ी सी अलग इसलिए है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य स्तरीय मुद्दा नहीं बना सकते हैं। राज्य स्तरीय मुद्दे अलग होते हैं। अब आपके कार्यकाल में पिछले टर्म पीरियड में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत रहा, उसको आपने इस बार आपने लिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100 दिन का टारगेट हालांकि आपने फिक्स किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अगर आप राज्य स्तरीय मुद्दे को अगर लेकर आएंगे तो वो तो बैलेंस नहीं कायम स्थापित कर पाएंगे ना। शमशेर जी देखिए श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करती है, और यहाँ पर जाति की बात अगर की जाए तो देखिए मतदाताओं को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।
भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी सरकार का गठन किया है उसमें बहुत से ब्राह्मण चेहरे और बहुत से क्षत्रिय चेहरों को मौका दिया है। तो अब इसके विपरीत अगर दलित वोट बैंक को साधने की बात जहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर हेमंत तिवारी जी ने भी कहा और एपी जी ने भी कहा, लेकिन बाद में उन्होंने भी वही बात कही कि ओबीसी को भी बनाया जा सकता है, दलित को भी बनाया जा सकता है। तो यही मेरा भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज दलितों का, जो वोट परसेंटेज ओबीसी का इधर उधर भटक रहा है, तो उनको साधने के लिए हो सकता है, ये मैं श्योर नहीं, लेकिन हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी ओबीसी को, किसी दलित को मौका दे, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए मतलब भारतीय एक जनता चीज है पार्टी का। कि स्टैंपिंग हो रही है श्रीकांत शर्मा के नाम पर जी, और आप लोगों का ओपिनियन जा रहा है दूसरी तरफ। नहीं देखिए, भारतीय तो जनता दोनों में मैच पार्टी, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे मेन बात यह कि जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हो जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी जो है तो नहीं सिरे से हटा देती है। नकार भी देती है। और हमेशा मैंने शुरुआत में ही कहा कि भारतीय तो जनता आप लोग पार्टी, जानबूझ के श्रीकांत शर्मा जी का नाम ले रहे हैं क्या? नहीं, किसी को नकार ये दिया जानबूझ जाए? का नहीं किया जा ऐसी रहा है। कौन सी श्रीकांत नाराजगी है शर्मा उनके साथ? नहीं, तो सुन लीजिए ना, हो सकता है श्रीकांत शर्मा जी का नाम दोबारा से रिपीट कर दे तो वो भी चौंकाने वाली बात हो सकती है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने वो काम ठीक किया है। है जो जनता के बीच में जाए, एक अच्छा मैसेज है और मतदाता जिससे प्रभावित हो सके। ठीक और है। लोकसभा का अभिषेक चुनाव जी, है, देखिए 22 की तैयारी भी उन्होंने जोरदार की थी और 24 की तैयारी अभी से 22 में कर रहे हैं, लेकिन आप लोग